नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिमवाल और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के राजीवपुरम बैंक कॉलोनी के पार्क से। यहां पर कुछ ही देर में पार्षद प्रतिनिधि पप्पू लाठर पहुंचने वाले हैं, पौधारोपण करने वाले हैं। इस पार्क में कॉलोनी वासी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे वो क्या कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि पार्क बन चुका है, अच्छी बात है, विकास कार्य इसी तरीके से शुरू होते हैं, विकास कार्य हो भी रहे हैं और ये भी एक हिस्सा ही है विकास कार्यों का। लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्क तो बन चुका है, लेकिन जब हम आ रहे थे तो हमने सड़क देखी। सड़क जो है काफ़ी मुश्किल से यहाँ पर आना हुआ है, सड़क टूटी हुई हैं। आप सोच सकते हैं कि पार्क तो बन चुका है, लेकिन बच्चों की अगर बात की जाए, बच्चों आप सब जानते हैं कोरोना का समय था, हर कोई घर के अंदर बंद हो चुका था। कोरोना के टाइम पे भी एक तो कोरोना की वजह से बच्चे घर के अंदर बंद हो चुके हैं और दूसरा सड़कों की वजह से, क्योंकि बच्चों को शौक होता है साइकिलिंग करने का, अच्छे से चलने का। घर वाले भी तभी बाहर भेजते हैं जब उनको पता है कि बच्चे सेफ रहेंगे। अगर इस तरीके से टूटी सड़कें होंगी तो घर वाले भी, परिवार वाले भी अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते हैं। हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो इस बारे में हमें क्या कुछ बताना चाहते हैं। आप भी तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे हमें हर जगह काफ़ी जगह देखने को मिलता है जहाँ पर विकास कार्य तो हो रहे होते हैं, लेकिन जो सड़कें हैं या जो कुछ कार्य होते हैं जो वो छिप जाते हैं। उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पार्षद प्रतिनिधि पप्पू लाठर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहीं पे जो कॉलोनी वासी हैं वो भी आपको नज़र आएंगे और किस तरीके से जो नारियल फोड़कर आप देख सकते हैं कि पौधारोपण यहाँ पर आज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा कि पार्क के आज पौधारोपण किया जा रहा है और किस तरीके से नारियल यहाँ पर फोड़ दिया गया है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि पार्षद प्रतिनिधि पप्पू लाठर भी मौजूद हैं। इनसे हम सवाल भी काफ़ी सारे करेंगे जो इन लोगों के पास भी होंगे। कॉलोनी वासी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पार्क तो बन चुका है, लेकिन पार्क के आने वाला जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों वाला है। यहाँ पर आना काफ़ी मुश्किल है। जो सड़कें हैं वो नहीं बनी हुई हैं, उसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है। फिलहाल जो कॉलोनी वासी हैं और पार्षद प्रतिनिधि हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक ग्राउंड जो पार्क है ये स्पेशल कॉलोनी वासियों के लिए ही बनाया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सारे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पौधारोपण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप सब जानते हैं पौधे हर किसी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और प्रधानमंत्री का भी नारा है कि स्वच्छता अभियान। आप सब जानते हैं एक स्वच्छ भारत की ये भी एक पहल है। वहीं अगर मैं पौधों की बात करूँ तो ऑक्सीजन की कमी हमें काफ़ी देखने को मिली थी कोरोना के टाइम में। तो हर कोई, जो हमें बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा कमी लोगों को देखने को मिली, लोग तड़पते हुए हमें नजर आए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी पौधारोपण किया जा रहा है, ताकि आगे जाके यहाँ पे जो कॉलोनी वासी हैं वो खुलकर सांस ले सके। और आप सब जानते हैं प्रदूषण की अगर मैं बात करूं तो एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है हर जगह, हर रोज़। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो वहां पर भी सुनवाई की जा रही है इसको लेकर। एनसीआर एरियाज़ में तो इतने ज़्यादा पोल्यूशन भर गया था कि जो स्कूल्स हैं वो भी बंद कर दिए गए थे। तो पौधे कितने हमारे लिए ज़रूरी हैं इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति इस बात को बखूबी जानता है कि पौधों की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पौधारोपण भी किया जा रहा है, ताकि कॉलोनी वासी हैं या जो आसपास के लोग हैं वो खुलकर सांस ले सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही में जो पार्षद प्रतिनिधि हैं पप्पू लाठर वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कॉलोनी का विकास इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से ही होता है और यहाँ से विकास की शुरुआत की जा रही है। पार्क को काफ़ी सुंदर बनाया गया है और वहाँ पे पौधे लगेंगे तो खूबसूरती भी बढ़ेगी और आसपास के जो लोग हैं वो अच्छे से सांस भी ले पाएंगे, खुल के सांस ले पाएंगे। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। हम सब जानते हैं कि वो पेड़ों से कितने सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो सुंदरता ही बढ़ जाती है किसी भी जगह की जहाँ पर पेड़ लग जाते हैं या पौधे लग जाते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस समय इसीलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं राजीव कॉलोनी के बैंक कॉलोनी है, जहाँ पर ये पार्क है, जहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है। अब हम पार्षद से बातचीत करते हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं पप्पू लाठर, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि पार्क तो बन चुका है लेकिन सड़क क्यों नहीं बनी है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर कोई यहाँ पे पहुँचा हुआ है और किस तरीके से पौधे एक के बाद एक पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधों की जो खासियत है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हर कोई जानता है कि पौधे हर किसी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हर किसी को कम से कम साल में एक बार एक पौधा तो लगाना चाहिए और उसकी खूब देखभाल करनी चाहिए। ये नहीं कि लगा के छोड़ दिया गया। सबसे गलत जो काम होता है वो यही होता है कि लगा तो देते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं वो क्या कुछ आज के बारे में हमें बताना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ कॉलोनी वासी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्या उनको आ रही हैं, क्या कुछ वो हमें बताना चाहेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो आ जाते हैं वोट लेने के लिए, वोट तो दे भी देते हैं लोग भरोसा करके, लेकिन जो वादे होते हैं वो बाद में खोखले निकलते हैं। अगर अभी भी मैं बात करूं तो विकास कार्य हो तो रहे हैं, लेकिन सड़कों की अगर बात की जाए तो इनकी जो सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई हमें नज़र आ रही थी। मैम, क्या कुछ आपको प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं? हमें तो सिर्फ सड़कों की प्रॉब्लम नज़र आई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि चलना भी मुश्किल है हमारे लिए। कई बार रिक्वेस्ट किया, इन लोगों से भी कहा है, यहाँ के जो हैं बड़े, वो सबको कहा है हमने, पर वो कह रहे हैं हो रहा है हो रहा है हो रहा है। पर जब पीछे से पास नहीं होगा तो ये भी क्या कर सकते हैं। पीछे से पास होगा तो ये भी करेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ये सब। बस इतना ही कहूँगी कि मैं को 5 साल हो गए, इनको तो ज़्यादा हो गया। मेरे को तो 5 साल में, मेरे 5 साल में ही परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। जो मिट्टी पलीत यहाँ के लोगों की हो रही है ना, मैं नहीं मानती कहीं हो। सड़कें तो है ही नहीं, हाल तो क्या बताएं। प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम को ढेर है। बच्चों का निकलना मुश्किल है। जब बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं ना, जगह जगह पानी के ढेर, मच्छर, गंदगी, कहीं गड्ढे हैं, कहीं मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग मतलब जानवर भी अच्छी जगह रहते होंगे तो फिर डेंगू भी है और सब है। सफर कर रहे हैं, पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा। 3 साल से सफर घुट के भी नहीं, गंदगी में जी रहे हैं, बीमारियों में जी रहे हैं। कहते हैं ये है वो अवेयरनेस है, वो खाक अवेयरनेस है। वादे तो इतने बड़े बड़े, बातें तो कोई भी बड़ी कर ले, काम भी तो करके दिखाओ ना। मौजूदा पार्षद से शिकायत करते हो आप? शिकायत बहुत करते हैं पर कोई सुनता है क्या? किसी के यूं ही नहीं रेंगती, भोगती रही पब्लिक। बच्चों को इतना सफर करना पड़ता है, स्कूल के लिए निकलते हैं, स्लिप होके गिर गए, दोबारा आके चेंज करो। ये सोचना पड़ता है कि कहाँ से निकालें। कोई इंसानों के रहने लायक छोड़ रखा है कुछ? आप अगर देखेंगे फॉगिंग करने के लिए कोई आया अभी तक? कुछ नहीं आता यहाँ, कोई आके भी नहीं पूछता। एक टाइम इंसान जानवर की भी केयर कर ले, हमारी नहीं होती। गलियों का तो वो हाल है, पैदल निकलना, स्कूटी और बाइक का तो पूछो ही मत, पैदल निकलना ही मुश्किल है। बच्चों का मन करता होगा साइकिल चलाने का, कैसे चलाएंगे? मन नहीं, सब मन मार के ना खेल सकते, बच्चों को अंदर ना बाहर निकल सकते। रखा हुआ है क्योंकि छोटे बच्चे बाहर निकलेंगे और गिरेंगे और होगा फिर बड़ों का निकलना बंद है। 100 बार सोचना पड़ता है कि बाहर कहीं जाएं कि ना जाएं। सरकार नहीं सुनती, MLA वगैरह सब वो तो जी वोट लेने आते हैं, वोट लेने आते हैं। जोड़ेंगे सब होगा, सब खोखले वादे हैं, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता। देखिए, जैसे इनका कहना है हर कोई आता है हाथ जोड़कर और वोट लेने के लिए आते हैं सिर्फ, लेकिन विकास कार्यों की बात की जाए तो वो दब जाते हैं, कोई भी सुनता नहीं है। इनका जैसे कहना था कि एक बार तो कोई जानवर की भी सुन ले, लेकिन आम आदमी अगर कोई भी मांग करने के लिए जाता है, कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाता है तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि पप्पू लाठर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं वो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि जो कॉलोनी वासी हैं वो काफ़ी परेशान है सड़क को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और कॉलोनी वासियों की समस्याओं को सुने हैं। सबसे ये है, इनकी बात बिल्कुल जायज़ है। इन्होंने मेरे को जो वोट दिया था ना, बड़े चौ में वोट दिया था भाई, ये हमारे ये समस्या जो मेन गलियों की, सीवरेज की, पीने के पानी की, ये हमें यहाँ से इन समस्याओं से निजात दिलवाएंगे। मेरे को भी बड़ा जोश था और पूरी उम्मीद थी, मैंने वादा भी कर रखा है भाई ये समस्याएं दूर करेंगे। लेकिन पहले तो 1.5-2 साल सरकार कहती है, कमिश्नर साहब भी कहते हैं सब भाई ये कोरोना में चले गए। अब काम कर तो रहे हैं, बहुत स्लो, बड़ी धीमी गति से। हमें ज़्यादा बजट की ज़रूरत है। मैं जो वार्ड हमारे पिछड़े हैं, हमारा वार्ड सबसे ज़्यादा शहर में पिछड़ा हुआ है। हमें और वार्डों के मुकाबले, जैसे जीटी रोड से परली तरफ जो वार्ड हैं, वहाँ तो गलियाँ भी हैं, वहाँ लाइटें भी हैं, सारी सुविधाएं उनको। हमें सारा कुछ वहाँ तो जो गली सड़क बनी है ना, उसी को उखाड़ के दोबारा फिर बना रहे हैं। और पब्लिक कह रही है अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 25-30 सालों से जो जनता रह रही है, अगर 2 बूंद बारिश किया जाए ना, ये निकल नहीं सकते। रिश्तेदार भी नहीं आते यहाँ, वो कहते हैं यार कितनी गंदी जगह रह रहे हो तुम लोग, इससे बढ़िया तो गाँव ही था। रिश्ते नाते होने बंद हो गए, ये मैं बता रहा। अगर बारिश के मौसम में
बारिश के मौसम में किसी ने अपनी लड़की का रिश्ता करना है या लड़के का, उन्हें देखना उन्होंने लड़का या लड़की, साईं बाबा मंदिर है 6 सेक्टर पे, वहीं बुलाने पड़े बेचारे, क्योंकि यहाँ जो देख लिया तो आने के नहीं दोबारा। तो अब काम चला है लेकिन बड़ा धीमी गति से। जैसे ये नरेंद्र कॉलोनी है हमारी, बैंक कॉलोनी है, SP कॉलोनी है, ये सरस्वती विहार है, इसमें तो टेंडर कैंसिल हो गया दोबारा, अब टेंडर लगा। तो मेरा तो प्रशासन से, हम भी 3 साल हुए वहाँ अपना चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काट काट के जुतिया घिस रही है हमारी। मैं तो ये चाहता हूँ, ये कॉलोनी वासी को तो मेरे से शिकायत करेंगे, भाई काम करा क्यों नहीं कराता, तेरे को किस लिए हमने MC बनाया। मैं तो ये चाहूँ जो मेरे हाथ में, मतलब 1 महीने में सारे के सारा काम करा दूँ, मेरी तो वाह वाही होगी। लेकिन बाकी जैसे लोकसभा सदस्य यहाँ से वोट लेके चले जाता है, MLA भी वोट लेके जाओ, उनकी भी ड्यूटी बनती है। इसी पार्क में प्रोग्राम हुआ था, जब विधायक जी संजय भाटिया जी जो हमारे MP हैं, रात को 9 बजे आए थे यहाँ से, और ये बोले, और विधायक जी भी हरिंदर कल्याण जी, संजय भाटिया जी, भाई इस एरिया को अर्बन स्टेट बना देंगे हम अगले 5 सालों में। तो 3 साल तो चले गए, 2 साल रह रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन यही है कि भाई अर्बन स्टेट जैसे ही बना दो, वैसे तो ना बन पाए, और हमारे टेंडर हमारे जल्दी कराओ बस। जो भी हमारे टेंडर पेंडिंग है कमिश्नर जी साहब के पास निगम में, वो जल्दी से जल्दी हमारे टेंडर करें, यही हमारी सबसे बड़ी डिमांड है, ताकि हम उस इलाके जो ये अर्बन स्टेट वगैरह है उनके साथ तो बराबर तो आ जाएं। हाँ, तो पार्षद जी आपकी भी क्यों सुनवाई नहीं होती? आप विपक्ष पार्टी में हैं, आप समर्थन नहीं दिया भाजपा को, इस वजह से शायद आपकी भी सुनवाई कम होती है। ये तो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। अगर मेरे को, चलो मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन सारी जनता ने, मेरे वार्ड की जनता ने लोकसभा के चुनाव में भी एक तरफा संजय भाटिया को वोट दे रखा, और इंद्र कल्याण MLA में आया, उसको भी एक तरफा दोबारा वोट दे रखा। तो यहाँ से वोटों का रिकॉर्ड निकलवा लो, दोनों एक तरफा जीत के जा रहे हैं, तो जनता की तो कोई कमी नहीं है। ये हाँ, ये तो यही है, सरकार से निवेदन ये है कि भाई जब वो कहते हैं भी विकास कार्य के लिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास कार्य के लिए धन की कमी नहीं है, तो अब हम जब अपने टेंडर के लिए जाते हैं तो हमें कह दिया जाता है भी भाई नहीं, बजट नहीं है। तो ये जो दोहरा रवैया नहीं अपनाया जाए। हमें जो GT रोड से इस तरफ के वार्ड हैं, हमें और उनसे ज़्यादा बजट की जरूरत है, वो चाहिए हमें। तो लगता है अगर धरने दोगे, आप शोर शराबा करोगे तभी सुनवाई होगी, ऐसे नहीं मानेंगे? तो देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, 2-3 महीने देख लेते हैं। अगर ये काम चल गए, हमारे टेंडर हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर धरने देंगे, रास्ते भी रोकेंगे और अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सारी की सारी जनता ये में तैयार है, ये कह रही है भाई MC साहब आगे चलो, धरने देने हैं, भूख हड़ताल पे बैठना है, निगम में बैठना है, GT रोड पे बैठना है, उसके लिए सब तैयार हैं। तो भी प्रशासन से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, अभी अब तो कोरोना भी खत्म हो गया, और हमारे ये टेंडर करके बस काम चालू कराओ जल्दी से जल्दी, ये निवेदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत मेरी है। मैडम लाट साहब ने बताया, मैडम ने बताया, काफ़ी कुछ बता दिया। एक मेन जो है ना, जो CM विंडो बना रखी है सरकार ने, उसमें हमने जो मेन रोड है फूसगढ़ रोड, सेक्टर 6 से फूसगढ़ रोड, उसमें बहुत घपला हुआ है। जो एक्शन थे यहाँ, जो काम कर रहे थे, उनको जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने उसको बदलवाया। उसकी जगह उसी बदमाश को, जो करप्ट को लेकर आए, जिसके खिलाफ 4-5 साल पहले अखबारों में आई थी, सरकार ने उसको खुड्डे लाइन लगाया था। हेड ऑफिस जाके, निर्माण भवन जाके वो मैनेज कर गया अपने जुड़े से, फिर यहाँ के बैठ गया। उसने बिल्कुल गंद मचाया। हमने 16/9/2020 को CM विंडो पे कंप्लेंट डाली थी। वो 1 साल और 2-3 महीने हो गए, उसकी कोई सुनवाई नहीं। वो CM सेक्रेटरी से और अंडर सेक्रेटरी लेवल तक घूम रही है। हमने कई रिमाइंडर दे दिए। सिटी मजिस्ट्रेट हैं जांगड़ा जी, इनको भी हम 2-3 बार, ये लाट साहब भी थे, DC साहब से मिले, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमारा जो ये इशू है, जो CM साहब गारंटी लेते हैं भी सारे जो डिस्पोजल हो रही हैं, टाइमली हो रही हैं, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हमारी इस जो विंडो है, CM विंडो है, सड़क की, मेन सड़क की है कंप्लेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, उसमें घपलाबाजी का इल्ज़ाम लगाया। उसकी तह तक जाओ आप और उसको उजागर करो। जो भी ऑफिसर्स हैं गंदगी मचाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लाखों रुपए का घोटाला, जो मटेरियल डलता है 9 इंच का, उसमें 1 इंच का भी नहीं डाला, ना कोई लेवलिंग की, उबड़ खाबड़ जो है उसके ऊपर ही टाइल बिछा दी, ना गलियों से लिंक है, जो वहाँ कोई है, पानी की निकासी का भी प्रयोजन नहीं है। पीछे ये सड़क बनने के बाद जो विकास नगर साइड जो गलियाँ थी, जो दुकानें थी, दुकानों में पानी भर गया। कई दुकानों ने 60-70 हज़ार रुपये खर्च करके अपने ऊँचे करवाए, बड़ा नुकसान उठाया। और हम खूब, अभी भी मेरे कल हफ्ते पहले भी हम गए थे, तो अभी तो उसमें कोई सुनवाई नहीं है। मैडम इसको उजागर करो आप।
हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी। आप देख सकते हैं जब हम बातचीत करते हैं तो एक के बाद एक मुद्दे निकल कर आते हैं, जैसे कि अभी एक सीएम विंडो का निकल कर आया। इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार किस तरीके से करप्शन किया गया, इसकी इन्होंने आखिर कंप्लेंट करी है सीएम विंडो में। अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले 7 साल कंप्लीट हुए थे भाजपा को, तो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें उन्होंने अपने विकास कार्य बताए थे। उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि सीएम विंडो में कोई भी कंप्लेंट लेकर आता है तो उसको सॉल्व कर दिया जाता है और जल्द से जल्द। यहाँ पर उन्होंने बताया कि 1 साल और कुछ महीने हो चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई, वो वहीं पर उनकी कंप्लेंट घूमी जा रही है लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। यानी कि जितने भी वादे हैं क्या वो झूठे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और भी कॉलोनी वासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ इस बारे में हमें बताना चाहेंगे। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि आपने टाइम निकाल करके हम सभी लोगों की समस्याएं सुनी। हमारा फोकस सबसे ज़्यादा गली के ऊपर ही है। गली ने परेशान कर दिया है, गाड़ी तक बेच दी है। क्या क्या बेचे? नया आदमी तो खुश होकर के आ जाता है, जो एक बार घर तक आ जाता है दोबारा यहाँ आने का नाम नहीं लेता। परेशान हो चुके हैं, बारिश हो जाती है तो निकलने का रास्ता नहीं है, बहुत दुखी हैं। हम चाहते हैं कि लिंकअप चाहे बाद में कर दें, कम से कम मेन गली को तो कर दे, मेन रोड को लास्ट तक कर दे, ताकि आने जाने में सभी को सुविधा हो जाए। रिश्तेदारी निभाने में भी मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किलें हो रही है, जिससे कि अभी आगे क्या करें। आप देखिए ये लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं किस तरीके से रोड को लेकर बोल रहे हैं। इनकी जो मेन मुख्य मांग है वो रोड ही है। हाँ जी सर। मैडम, जो ये साथी कंप्लेंट कर रहे हैं ना गलियों की, ये वो ऐसा ये पूरे वार्ड की जितनी भी गलियां हैं अलग अलग ठेकेदारों के पास है, कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो इस बैंक कॉलोनी का जो ठेकेदार है उसने सरेंडर कर दिया था, वर्क डिले होगा था तो सरेंडर कर दिया। अब उन्होंने मेरे ख्याल प्रशासन टेंडर इन्वाइट कर लिए, टेंडर ओपन होंगे तो हो जाएगा। कमिश्नर साहब ने 27 फरवरी 2022 तक का अल्टीमेट दिया कि भाई मैं एसटीपी कंप्लीट करवा दूंगा, और जितनी भी कॉलोनियाँ सबका एसटीपी कंप्लीट होगा तभी डिस्पोजल होगा, और कोई एक भी गली नहीं छूटेगी, कोई एक कोना नहीं छूटेगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने एक इंच जेई साहब के साथ पैमाइश करके हमने सारे एस्टीमेट बनवाए, और हर कितने एस्टीमेट है हम उनको प्रॉपरली परस्यू करते हैं। हर हफ्ते में एक बार तो हम लाट साहब, शर्मा जी और हम कमिश्नर साहब से मिलते हैं। उसके बाद जो नीचे हैं जेई हैं, एसडीओ, उनसे मिलते हैं। हमारी पूरी परसुएशन है, तो है बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। 35-40 साल से रह रहे थे ना, अब ये काम शुरू हो रहा है, चल रहा है। थोड़ा सा मेरी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। सरकार काम कर रही है, जो निकम्मे है ना उनके खिलाफ बोलो। तो आप सरकार की बात कर रहे हैं, कॉलोनी की बात कर रहे हैं। पहले बात ये बताओ, सरकारी की बात कर रहा हूँ। नहीं, एक बात नहीं बता। पहले आप सरकार के फेवर में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, सरकार के फेवर में बोल रहे नहीं, आप बोल लो क्यों? सरकार के आग भी उतना वो करे क्यों कह रहे हैं ना? कौन सा कर दिया? आप क्यों बात ये है जी, हमारी कॉलोनी का है नहीं। आपको क्या तकलीफ है? मैं हेलो, हम सरकार के क्या कहेंगे? गलियों का बुरा हाल है, उसको लेकर आप? गलियों का बहुत बुरा हाल है जी, बहुत ज़्यादा। मैं इसकी बैंक कॉलोनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मैं इसी करके कह रहा हूँ। यहाँ गलियों में पानी भर जाता है। यहाँ गली तो ऐसी है, यहाँ लिकड़े ना दुबरी हो जाता है, ऊंची नीची बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पर दूसरी गलियों के आकर के प्रधान कहते हैं कि भाई ये गलियाँ की यहाँ तो सरकार बनवा रही है, ये कर रही सरकार, कोई नहीं काम कर रही, सरकार कर दी। ये हमारा पुलाठर है, ये एमसी है, इसको कई बार जाय लिया, ये इसकी कोई सुनाई नहीं, क्यों? ये दूसरी कांग्रेस से है, ये बीजेपी का। बीजेपी पर हमने भी वोट दे रखे, एमएलए के दे रखे, पर उसकी दे रखे एमपी की, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। नुका देखे तो लठर है, ये तो कांग्रेस के हैं। इस बात का भी तो यहाँ ज्यादा मुद्दा है। तो लगता है गलती कर दी है वोट? हाँ, हमने बहुत बड़ी गलती करी यार। आगा हम गलती नहीं करेंगे, आगा हम इसको बीजेपी को हरा का वो करेंगे। इसने ये है ना, तो कोई यहाँ साधन करे ना कुछ। यहाँ तो रिश्ते भी होने बंद हो गए, ऊंची नीची है, पानी भर रहता है, कोई यहाँ है कि नहीं। ये सफाई वाला नहीं आंदा यहाँ, 6 महीने हो गए यहाँ कोई सफाई वाला निगम से कोई सफाई वाला नहीं काम करता है। इनके सफाई वाले कहीं फिर हमने एमसी साहब तक, एमसी साहब ने भी कहा, लेकिन वो तो कहीं कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं
कोई भी आदमी हमारी कॉलोनी में सफाई करने के लिए भी नहीं कर्मचारी आता। और तो क्या सबसे मैं 1998 से यहाँ बैठा हूँ। सबसे प्लाट पहले मैंने लिया था, इसलिए लिया था भी पार्क है नज़दीक, तो आज नारियल फोड़ दिया। एमसी साहब का धन्यवाद करता हूँ। पार्क की आज सुनवाई हो रही है मेरे 25 साल के बाद। साल में एक आज तो जाके अगले 25 साल इसीलिए प्लाट मैंने लिया था भी नज़दीक पार्क है, तो 98 से सबसे पहला कॉलोनी में मैंने ही बनाया कर। तो तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के बैंक कॉलोनी से, जहां के पार्क पे पौधारोपण किया गया। वहीं और भी काफ़ी सारी समस्याएं निकल कर आई, बातचीत की गई, हमने बातचीत करी, उनसे जाना कि कॉलोनी वासी मौजूद थे हमारे साथ, पार्षद प्रतिनिधि पप्पू लाठर मौजूद थे, उनसे जाना कि कॉलोनी वासियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। कॉलोनी वासियों से जब पूछा कि क्या कुछ परेशानी है, उन्होंने बताई हमारी एक ही समस्या है, वो है गली को लेकर। इस समय मैं गली में खड़ी हूँ और आप गली की हालत देख सकते हैं। खुद मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि हमें भी आते हुए काफ़ी परेशानी हुई। और यहाँ पर आप गली देख सकते हैं कितनी ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। बच्चों को साइकिल नहीं दिलवा सकते घर वाले। आप सोच सकते हैं बच्चों को तो कितना शौक होता है साइकिलिंग का, छोटी छोटी चीज़ों का। बच्चों को घर के बाहर नहीं भेज सकते अकेले जाने के लिए, क्योंकि बच्चे गिर जाएंगे। और बरसात की अगर बात की जाए तो करनाल में इस समय भी अगर आपको याद होगा तो किस तरीके से बारिश हुई थी, कितनी भारी बरसात हुई थी, काफ़ी जो घर हैं वो भी टूटे हुए थे। और सड़कों की अगर बात की जाए तो वो हमें भरी हुई नज़र आई थी पानी से, क्योंकि उस टाइम हमें ये पता चला था कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वो कैसे पानी के साथ डूबते हुए हमें नज़र आए थे। यहाँ पर भी पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता होगा, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए कॉलोनी जो वासी थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आए। वहीं जब हमने पार्षद प्रतिनिधि पप्पू लाठर से बातचीत करी और जाना कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, उन्होंने कहा कि टेंडर पास नहीं किए जा रहे हैं, पहले कोरोना करके डिले कर दिया गया, और इस समय उनका ये कहना है कि इस समय काम तो हो रहे हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा धीमे तरीके से हो रहे हैं। वहीं पे हमारे साथ एक और शख्स जुड़े थे, उनसे भी बातचीत हमने की, तो एक और मुद्दा निकल कर आया था, वो जो था सीएम विंडो का। बार बार खुद कहा जाता है, सीएम के जो प्रतिनिधि हैं या कोई भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो बार बार कहते हैं कि सीएम विंडो में कोई भी कंप्लेंट अगर डाल दी जाती है तो उसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है, और उनका जब तक रिजल्ट नहीं निकाला जाता तब तक उसको बंद नहीं किया जाता है। यहाँ पर उनका कहना था कि 1 साल और कुछ महीने हो चुके हैं, उन्होंने सीएम विंडो में एक कंप्लेंट डाल रखी है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो इसका मतलब जो वो कहते हैं क्या वो झूठ है और ये जो कह रहे हैं क्या वो सच है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।